Welcome to my channel. Myself Dr. Richa Premada. I'm a clinical psychologist, भोपाल, मध्य प्रदेश। आज मैं आपसे ग्रीफ साइकोथेरेपी के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसे कि लास्ट मंथ वी हैव फेस्ड सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 ड्यू टू विच कई फैमिलीज़ में हमने देखा कि रिलेटिव्स जो है ग्रीफ की सिचुएशंस में हैं because they have lost their family members and now they are not in the condition to manage their emotions. There is always a question behind that, why this has happened to us. First of all, they are in the phase of denial. ऐसा नहीं हो सकता है। ग्रीफ हम साइकोथेरेपी तब यूज़ करते हैं जब एक रिएक्शन होता है पेशेंट का अपने लव्ड वन को लॉस करने का। तो फीलिंग होता है दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर इमोशंस, द इंटेंस डीप इमोशन विच इज़ अटैच्ड टू दैट पर्सन हु इज़ नो वेयर राइट नाउ। तो जिसके वजह से पहला जो स्टेज आता है उसको हम डिनाइल कहते हैं। रिलेटिव्स, द वन हु इज़ वेरी मच अटैच्ड टू दैट पर्सन, वो डिनाइल के स्टेज में रहता है। उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होता है, जिसके वजह से उसे एग्रेशन होता है। देन वो कहता है कि मैं इसे वापस सब चीज़ ठीक कर दूंगा, आई ट्राई माई बेस्ट, एंड उसके लिए वो डिफरेंट वर्क करने की कोशिश करता है। एंड एट लास्ट डिप्रेशन, एंड देन उसे एक्सेप्टेंस होता है। तो ये जो फेजेस होते हैं ग्रीफ के, इसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। सम आर एबल टू मैनेज देयर इमोशंस नाइसली, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस को डीपली मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स को कैसे उनको हेल्प करना चाहिए जिसके वजह से उनको हम साइकोलॉजिकल इश्यूज जो वो फेस कर रहे हैं उसमें हेल्प कर पाएँ। रिमेंबर दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट we need to discuss the problem with the patient. अगर आप उनको वेंटिलेशन करवाएंगे, रीटेलिंग करवाएंगे, इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड, तो वो निकलना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये जो ग्रीफ की सिचुएशंस होती है इट जस्ट वर्क लाइक अ ट्रॉमा विच वॉज अनसर्टेन। उसे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो ये अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए हमें उसे वेंटिलेशन कराना बहुत ज़रूरी है। द थॉट्स, द इमोशंस विच इज़ हाईली इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द माइंड, विच हैज़ टू कम आउट। तो इसके लिए उनको ये स्टोरी टेलिंग, इस तरह की जो घटना घटी थी, वॉट ही और शी इज़ फीलिंग राइट नाउ, हैज़ टू बी डिस्कस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी नीड नॉट लेट द पर्सन लेफ्ट अलोन। एंड डिस्कशन करने की जो सिचुएशंस रहती, वी यूज टू से दैट डोंट डिस्कस, बट इट इज़ नेसेसरी एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज अगर ये इमोशंस लेडन होता चला जाएगा तो वो पेशेंट जो है डिप्रेशन के कंडीशन में आ जाएगा। तो इसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एंड द स्वीट मेमोरी, द सेकेंड थिंग जो होता है, बिकॉज ये एजुकेशन करना है, द साइको एजुकेशन करना है रिलेटिव्स को कि वो लॉस जो आपका हुआ है विच इज़ इरिवर्सिबल लॉस, बट आपका जो रिलेशनशिप था उस व्यक्ति के साथ विच इज़ स्टिल कांस्टेंट, उस रिलेशनशिप से आपको जो भी स्वीट मेमोरीज़ जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं उसको याद करना है, जो कि आपकी इमोशंस को मैनेज करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। सी इट, दिस सिचुएशन इज कैन नॉट बी रिवर्स, बट वी कैन हेल्प द पर्सन टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशंस। तो इसके लिए आपको उसके पॉजिटिव रिलेशनशिप अटैच टू विद दैट पर्सन, इसको याद करवाना है, जिसके वजह से वो एक हेल्दी थिंकिंग की तरफ जाएगा। थर्ड, रिलेटिव्स के अंदर गिल्ट आता है कि अगर मैंने ट्रीटमेंट अच्छा दिया होता या मैंने सही समय पे डॉक्टर के पास गए होते या एनीथिंग्स अटैच टू विद दैट, ये गिल्ट फीलिंग उनको और परेशान करती है। गिल्ट जो है पर्सन को डिप्रेशन और एंगर की सिचुएशंस में लेके जाता है, सेल्फ ब्लेमिंग की सिचुएशन में लेके जाता है, एंड दिस नीड टू बी अवॉइडेड। क्योंकि गिल्ट फीलिंग से वो अपने आप को फिर
अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में उसको वापस आने में दिक्कत आती है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो कंसर्न पर्सन उस व्यक्ति से था उसे गिल्ट की सिचुएशन में नहीं लेके जाना। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द गुड रिलेशनशिप व्हाट वी आर हैविंग विद द पेशेंट। इस चीज़ को हमें लॉस को रिलेशनशिप के मौके से डिस्कस करना है, जो कि हमें हेल्दी थिंकिंग की तरफ लेके जाएगी। थर्ड है, आप उसकी दिनचर्या यानी डेली लिविंग एक्टिविटी उसको मॉनिटर करेंगे, बिकॉज दैट हैज़ टू बी चेंज। अगर उसकी मॉनिटरिंग एक्टिविटी यानी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं तो अगेन द बायोलॉजिकल फंक्शंस विल डिस्टर्ब हिज फंक्शनिंग। तो इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनको मॉनिटर करके उनकी एक्टिविटी शेड्यूलिंग करके हेल्प करते हैं तो वापस धीरे धीरे उस ज़िंदगी में लौटने की कोशिश करते हैं। सपोर्टिव साइकोथेरेपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। एश्योर करना है, क्रिएटिविटी दिखाना है उनके, अगर इफ़ इज़ वेरी गुड इन राइटिंग स्किल्स है तो उनकी गुड मेमोरीज़ को डिस्कस करना है, राइट अप करना है, स्टोरी फॉर्म में करना, इस तरह की एक्टिविटी आप निकाल सकते हैं जिससे कि जो इमोशंस उनको परेशान कर रही है वो वेंट आउट हो सके। रिमेंबर दैट वेंट आउट होने से फीलिंग्स जो होते हैं वो बेटर फील करता है। वो फीलिंग्स अगर बाहर निकलती है तो व्यक्ति बेटर फील करता है, बिकॉज ये जो चीज कंडीशन है ये इरिवर्सिबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। रिमेंबर दैट। बट द रिलेशनशिप विच वॉज बीइंग अटैच्ड विद दैट द पर्सन हु इज नो मोर राइट नाउ दिस विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर एवर एंड एवर। So we have to follow this path and we can help the person who is in the grief situations. And the last, if the things are not beyond your manageable condition, you need to seek help from the mental health professionals. They'll help you out to come up from this situation. So please friends, do take care of yourself and follow these steps which can help you out to come out from grief. Thank you.